गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट 10वीं का 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वह वीडियो जरूर से जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 7.1 जो बताएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अब हम बताने जा डायरेक्ट क्लास की ओर आते हैं। अब देखिए यहाँ 1 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया गया है, दो बिंदुओं की युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 1 नंबर जो पहला 1 नंबर दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। ये अब देखिए यहाँ क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1, y1, x2, y2। अब देखिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यदि इसको कहीं कहीं पी क्यू भी लिखा रहा था, पी क्यू भी लिख सकते हैं। एक बिंदु यहाँ दे देते हैं, एक बिंदु यहाँ दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू, ठीक है ना। अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से सॉल्यूशन इसका लिखा रहता है, अलग अलग जगह से अलग अलग सर बताते हैं। तो हम भी बता रहे हैं ये भी सही है और सर जो बताए वो भी सही है। अब देखिए x2 का मान क्या दिया हुआ है, x2 का मान 4 दिया हुआ है ना, और x1 का मान देखेंगे तो 2 दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस दे दिए, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, रूट अंडर कर देंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, y2 का मान 1 है और माइनस है तो माइनस दे दिए, और y1 का मान क्या है 3, तो 3 दे दिए, इस पे स्क्वायर है कर दिए। अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -2 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दूधनी 4 हो जाएगा प्लस दूधनी 4। अब ये क्या हो गया 8 हो गया। अगर 8 का हम वर्गमूल निकालते या गुणनखंड करते 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 2 को एगो वर्गमूल में बाहर होता है तो रूट अंडर 2 गुना रूट 2। इसको हम लोग क्या करते हैं, मात्रक लिखते हैं। ये हमारा आंसर पुर गया। बात समझ गए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जो आपके मन में आता है ये अपना चैनल है और कीजिए, ठीक है ना। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इसके बाद देखिए 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जो दिया हुआ है यहाँ 7x और प्लस यहाँ क्या दिया है कोमा -1 + 3। अब देखिए इसका माने x1 y1 x2 y2। अब क्या लिखेंगे फिर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान देखेंगे तो -1 दिया हुआ है, और x2 का मान देखेंगे तो -1 दिया हुआ है। और यहाँ देखिए x1 का मान बात करेंगे तो यह माइनस को पहले से माइनस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, y2 का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और y1 का मान बात करेंगे तो 7 हो जाएगा, इस पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको करेंगे 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे 4 3 7 तो -4 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। और 32 का हम लोग क्या करेंगे, करेंगे गुणनखंड। 32 को करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5। तो मतलब ये क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। तो ये क्या निकल गया 2 को एगो बाहर, तो 2 गुना 2 निकल गया रूट अंडर 2, तो 4 रूट 2 ये हमारा मात्रक ये हो गया, ये आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी की बात है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ठीक, और कमेंट करना नहीं भूलें, समझे। अब देखिए इसके बाद जो हिसाब दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब चलिए 3 नंबर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। 3 नंबर दिया हुआ है a b और -a -b। तो x1 y1 x2 y2। तो हम लिखेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर।
ये ना। अब यहाँ क्या करना है, x2 का मान क्या दिया हुआ है, -1 दिया, -a दिया हुआ है, और x1 का मान क्या दिया हुआ है, -a, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ सूत्र में माइनस है, इसीलिए हम क्या दिए, -स्क्वायर दे दिए। अब देखिए यहाँ y2 का -b मान है, b दे रख दिए, और एगो माइनस सूत्र में है तो लिख दिए, और यहाँ पे b है तो b लिख दिए। अब देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे तो -2a हो जाएगा, प्लस है कि क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, इस पे स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसको 2 गुना 2 करेंगे तो 4a² प्लस 4b², 4 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लिए, 4 जब हम कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, a² प्लस b², ये बच गया। अब क्या करना है, 4 का वर्गमूल इससे पहले जो बताया है, तो a² प्लस b², 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 मात्रक। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपना चैनल है और अपने से क्या कीजिएगा, इसको बनाने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक ना, ताकि 1 से 2 बार बनाइएगा तो समझ में आएगा, ठीक। और इसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है ऐसा, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए यहाँ देखिए 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, 2 नंबर क्या करना है। अब प्रश्न से कह रहा है ये उदाहरण देखने के लिए, तो उदाहरण हम लोग देखेंगे, और उदाहरण क्या कर रहा है, ये अनुच्छेद आपको स्क्रीन पे दिखता हुआ है कितना, 2 से। अब ये क्या कर रहा है, ए बराबर, देखिए आपको सही से देखिए उदाहरण में एक बिंदु ए जो है यहाँ 4 और 0 6 दिखा होगा, ठीक है ना, और बी बराबर क्या दिखा होगा, बी बराबर दिखा होगा 6 और 0 दिखा होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ P बराबर जो है, P बराबर कह रहा है ये 0, ठीक, इधर लिख देते हैं हम, P बराबर कह रहा है 0 0, और क्या कह रहा है ये Q बराबर कह रहा है 36 और 15, ये ना। अब देखिए यहाँ क्या निकालना है हमको, ए बी बराबर निकालना है, ये ना। तो ए बी बराबर क्या करेंगे, ए बी की दूरियां, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, x2 - x1 पे स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे स्क्वायर, इसको कर देना। अब ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब यहाँ क्या करना, ए बी की दूरियां बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा x2 का मान देखिए आप यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x2 का मान देखिए 6 दिया हुआ है, और x1 का मान यहाँ देखिए 0 x1 का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इस पर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 लिख देंगे, और y1 का मान क्या दिया हुआ है, -0, तो क्या हो जाएगा, 0 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर दूरियां कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 2 पे स्क्वायर और 0 पे, तो 0 पे स्क्वायर हो जाएगा, 0 में 0 गया तो 0, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना होता है 4, और 4 का बराबर 4 का वर्गमूल कितना निकल रहा है, 2 मात्रक। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब देखिए पी क्यू की दूरियां जो कह रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू की दूरियां, यही ना। अब यही फार्मूला होता है, फिर से फार्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 पे स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे स्क्वायर, ठीक ना। अब पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर, अब यहाँ क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक। अब देखिए यहाँ x2 का मान कितना, x2 का मान 36 है ना, 36 लिख देंगे, x1 का मान कितना 0, तो 0 लिख देंगे, इस पे स्क्वायर कर देंगे। आप प्लस आप y2 का मान कितना है 15, और y1 का मान कितना है 0, 0 पे हम लोग कर दिए स्क्वायर। अगर आप जोड़ घटा गुना भाग में एक्सपीरियंस है तो आप बताइए 36 गुना 36 करके हमको कमेंट में कितना होता है, तो 1296 शायद होता होगा, ठीक। और प्लस कितना कर देंगे, 15 गुना 15 करते हैं तो कितना हो जाता है, 225 हो जाता है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो पी क्यू बराबर कितना निकल जाएगा, 15 21, ये हो जाएगा जोड़ के, ठीक ना। आप जोड़ लीजिएगा, और इसका अगर करते हैं वर्गमूल तो कितना हो जाता है, 39 गुना 39 अगर करते हैं तो इसका क्या हो गया, पी 15 का इसका वर्गमूल निकल गया 39 मात्रक। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, तभी आपको क्या आ जाएगा, समझ में आएगा, ठीक। अब चलिए आगे 3 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, 3 नंबर को क्या करना है, बताना है।
जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, आप क्या कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे और आप फिर से क्या कीजिएगा, समझिएगा। ठीक, अगर आपसे बन रहा है तो फिक्स है कि आपको 10 नंबर परीक्षा में निश्चित मिलेगा। ठीक है ना। अब चलिए कह रहा है यदि 3 नंबर, यदि संरेख है या नहीं है, कह रहा है ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया, 1 और 5 दिया हुआ है। अब बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। और सी बराबर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, -2 और -11 कह रहा है। यह संरेख है या नहीं है, संरेख है या नहीं, इसको हमको बताना है। संरेख का मतलब होता है, देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, हमको ये पुराना है। अगर ये पुर गया दोनों तो समझ लेंगे संरेख है। मतलब एक यहाँ ए बिंदु है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ये तीनों एक रेखा में मिला या नहीं। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1 और 5 दिया हुआ है, लिख देंगे। बी बराबर कितना है, 2 और 3 दिया हुआ है तो लिख देंगे। और सी बराबर कितना दिया हुआ है, -2 और -11, जिसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब चलेंगे हम लोग कहाँ, ए बी की दूरियां, ये ना, ए बी की दूरियां जब निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, x2 - x1 और प्लस क्या होता है, y2 - y1 पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हम दे दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, हम छोटा छोटा थोड़ा सा लिखते हैं ताकि ये इसमें 3 हिसाब बताना पड़ेगा। ये इसको फिर क्या करना पड़ेगा, मिटाना भी पड़ सकता है शायद। अब देखिए यहाँ ए बी बराबर जो हम लोग निकालेंगे, ए बी बराबर कितना निकालें, x2, तो x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। हाँ, जब 2 दिया हुआ है और x1 का मान कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, इस पे स्क्वायर कर देंगे। प्लस अब देखिए y2 का मान 3 दिया हुआ है, y1 का मान कितना दिया हुआ है, -5, हम लोग कर देंगे इस पे स्क्वायर। जब स्क्वायर कर दिए, ए बी बराबर हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अब देखिए 1 में 1 दिया तो 1 के इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 पे स्क्वायर हो जाएगा। जब ये 2 पे स्क्वायर हो गया तो ए बी बराबर कितना निकला, √1 प्लस, अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। तो ए बी बराबर हमारा मान निकला, कितना निकल गया, √5 मात्रक। अब क्या करते हैं, हम इधर लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं ए बी बराबर √5 मात्रक। बात समझ गए, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। और क्या करते हैं, हम इसको मिटा करके और पुनः फिर से आगे बनाने का प्रयास करते हैं। और आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बी सी निकालना है ना, जब बी सी निकालना है तो बी और सी की दूरियां, है ना, इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, √x2 - x1 पे स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x2 का मान कितना दिया हुआ, अब देखिए यहाँ x1 y1 x2 y2, इसको हम लोग मान लेंगे। इसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, BC निकालना है। तो अब यहाँ क्या करना है, x2 का मान यहाँ देखिए कितना दिया, -2 दिया हुआ, और x1 का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ, माइनस पहले से और माइनस यहाँ से कितना, इस पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे। अब y2 का मान देखिए -11 तो -11 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 पे स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, BC बराबर -4 पे स्क्वायर अब प्लस -14 पे स्क्वायर। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो BC बराबर यानी कि 14 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और देखिए जो 4 गुना 4 करेंगे तो 16, और 14 गुना 14 करेंगे तो 196। अगर इसको जोड़ते हैं, BC बराबर जोड़ते हैं तो 212 होता है। तो 212 क्या है, ये 5 क्या बराबर नहीं है। अब आगे बना के देख लेते हैं, तब इसको क्या कर रहे हैं, हम लिख देते हैं साइड में। BC बराबर कितना निकला, BC बराबर √212 मात्रक। अगर जोड़ घटा गुना भाग में गलत हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे ये जोड़ने में मिस हो गया था। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करना है हम लोग को, अब आगे यहाँ क्या करना है, CA की बीच की दूरियां,
ठीक है ना। अब सी ए के बीच की दूरियां बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर हम लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ए सी ए बराबर, अब देखिए x2 का मान कितना का रहा है, x2 का मान 1 का आ रहा है, ठीक, माइनस x1 का मान कितना का रहा है, तो ये यहाँ देखिए यहाँ माइनस था पहले से दे दिए। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ x1 का मान 2 का आ रहा है, तो माइनस 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस 2 पे स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए y2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देंगे। और y1 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस 11, तो 11 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब ये जोड़ दिए तो सी ए बराबर कितना हो गया, तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 पे स्क्वायर प्लस 16 पे स्क्वायर। अब हमको कमेंट में बताइएगा तो 3 गुना 3 और 16 गुना 16 कितना होता है। अब 3 गुना 3 9 होता है, 16 गुना 16 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 256 होता है। अगर ये सबको जोड़ते हैं सी ए बराबर तो कितना हो जाता है, और जोड़ते हैं तो 265 मात्रक। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो अब यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए ए बी बराबर बी सी, अब बराबर ए सी था ना। अब देखिए ए बी का मान कितना निकला है, रूट अंडर 5, ठीक ना। और बी सी का मान कितना निकला है, रूट अंडर 212, बराबर ए सी का मान कितना निकला, रूट अंडर 265। तो यह क्या है, अब क्या लिखेंगे, अतः यह संरेख नहीं है। कारक इसमें बताने के लिए संरेख है या नहीं है। तो अब क्या हो गया, यह संरेख नहीं है, ठीक ना। इसके बाद जो अब 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर को हिसाब पढ़िए और उसको आप समझिए, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। और दिखने के बाद क्या कीजिएगा, आप उसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7 यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। 4 नंबर देखिए अब कैसे बनाना। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक भुजा जो होगा ना, ये दोनों वाली भुजा, जो 2 भुजा समान होगा, समद्विबाहु, यही नहीं कर समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा जिसका समान हो गया तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 भुजा समान नहीं हुआ तो वह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। बात समझ गए। तब चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ ए, इसको मान लेते ए बी सी। अब दिया हुआ है 5 - 2, अब 6 समद्विबाहु, क्या होना, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ दिया क्या हुआ है, 5 - 2, 5 - 2, ठीक, और 6, 4 और 7 - 2 ये दिया हुआ है। और हमको ये बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। इसको हमको क्या करना है, बताना है। अब बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है हमको, ए बी की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। अगर 2 भुजा हमारा समान हो गया तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 भुजा समान नहीं हुआ तो यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो अब लिखेंगे ए बी की बीच की दूरियां, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए को हम लिख सकते हैं 5 - 2 दिया हुआ है। और बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 6, 4। तो x1 y1 x2 y2। तो अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x2 - x1 पे स्क्वायर।
अब प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। बात समझ गए। अब यहाँ क्या करना है हमको, ए बी की दूरियां बराबर लिखना है। x2 का मान देखिए यहाँ 6 है ना, तो 6 लिख देंगे। x1 का मान कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। y2 का मान कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे। y1 का मान कितना है, तो -2 है, -1 2 थी प्लस 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, 1 पे स्क्वायर अब प्लस 4 2 6 पे स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, 1 प्लस 6 की 36। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, √37। हमको लगता है 37 मात्रक लिख सकते हैं। हमको लगता है कि आप यह समझ गए होंगे, समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। और क्या कीजिए, आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर से जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक ना। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है आगे हम लोग बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझिएगा। तो ए बी बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी बराबर क्या निकल गया, इसको लिख देंगे तो हमको आसान हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 37 मात्रक। बात समझे, ए बी बराबर 37 मात्रक। अब क्या करना है हमको, अब इसको फिर से मिटाना है और मिटाने के बाद क्या करना है, अब बी सी बराबर निकालना है। तो बी सी की बीच की दूरियां, ठीक है ना। बी सी की बीच की दूरियां क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। अब देखिए बी और सी, तो बी बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, 6 और 4 दिया हुआ है, ठीक ना, 6 और 4 दिया हुआ है। और सी बराबर क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 2 दिया हुआ है। तो x1 y1 x2 y2 ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो बी सी बराबर हम लिख सकते हैं ना, x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान 7 दिया हुआ है, x1 का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हम लोग इस पे कर दिए स्क्वायर। अब देखिए y2 का मान कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, लिख दिए, माइनस सूत्र में है तो लिख दिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, y1 का मान इसके स्क्वायर कर दिए। तो बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर 1 पे स्क्वायर प्लस -6 पे स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 6 की 36। तो बी सी बराबर क्या निकल गया हमारा 37 मात्रक। जब ये 37 मात्रक हो गया तो हमारा क्या, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारा समान हो गया। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आप तीसरा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी बराबर √37 मात्रक। बात समझे। अब ये समझ गए तो इसको भी हम क्या करते हैं, लगे हाथे निकालिए देते हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ क्या निकालना, सी ए की बीच की दूरियां, ठीक। अब सी ए की बीच की दूरियां, तो सी क्या दिया हुआ है हमारा 7 माइनस 2, ठीक है ना। सी बराबर दिया हुआ है और ए बराबर दिया हुआ है हमारा 5 माइनस 2 दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2। तो √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। जब ये करने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए x2 का मान कितना दिया हुआ, x2 का मान 5 दिया हुआ, x1 का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ, -7 दिया, इस पे कर देंगे स्क्वायर प्लस कर देंगे y2 का मान कितना दिया हुआ, y2 का मान -2 दिया हुआ है और y1 का मान कितना दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा +2 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो -2 पे स्क्वायर और प्लस ये प्लस मेरा सी कितना हो जाएगा 0 पे स्क्वायर, टी कितना हो गया ये √4 अर्थात 2 निकल गया, 2 मात्रक। तो बात समझ गए। तो यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का इससे पहले हम बताएं कि दो भुजा जिसकी समान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझिए। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हिसाब बचा हुआ है उसको कल बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू।